नाज़रीन आदाब। नाज़रीन आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहसिन रजा साहब। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर आप ये बताइए, हुनर हाट में आकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हुनर हाट में आकर तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश सूबे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूं और साथ साथ हम अपने सूबे के साथ साथ देश के तमाम शिल्पकारों को और हुनरमंदों को, मैं उनके हुनर को देख रहा हूं। जैसे मैं आपके यहाँ देख रहा हूं, जरी और एम्ब्रॉयडरी के बैग्स बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत से बनाकर रखे हुए हैं हमारे कारीगरों ने। तो ये हमारे यहाँ जो लोगों को एक महारत हासिल है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक संकल्प लिया है, जो उन्होंने बात कही है, तो आत्मनिर्भर भारत आप ही लोग बनाएंगे। यही सब चीजों से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि हमारे देश में तमाम संभावनाएं हैं, तमाम चीजें हैं। पूरे देश के कोने कोने में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हमारे यहाँ ओडीओपी जो आदरणीय योगी जी ने शुरू किया है, जो कभी नहीं किसी ने शुरू किया था, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी शुरू किया। तो ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट की कोई विशेषता, कोई खूबसूरती या कोई चीज वहां से, जैसे लखनऊ की जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, ऐसे ही बनारस की साड़ी है, और आपके जैसे आप फिरोजाबाद में जाएं तो कांच का आइटम है, मुरादाबाद में जाएंगे तो ब्रास का आइटम है। तो इस तरह की चीजें पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो आप लोगों के स्टॉल्स लगे हैं, तमाम देश के कोने कोने से आए हुए लोगों के स्टॉल्स लगे हैं, हम देखने के लिए आए हैं कि ये अपने आप में हमारे भारत में खुद ही इतनी क्षमता है, भारत के लोगों में इतनी क्षमता है कि हम दूसरे मुल्कों से कहीं आगे चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री देश को लेकर चल रहे हैं, वो हर चीज का ध्यान रख रहे हैं कि जो संभावनाएं हमारे देश में हैं, उनको हम एक मंच दे रहे हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए अपनी चीज को यहाँ लेकर, हम इस चीज को आपको ले जाने के लिए विदेशों तक पहुंचाने की बात करेंगे। आपका आइटम यहाँ ही नहीं, एक्सपोर्ट भी आप करते होंगे और एक्सपोर्टर्स भी आएंगे यहाँ पर आपसे बात करने के लिए कि मुझे ये लखनऊ का आइटम चाहिए, ये मुरादाबाद का चाहिए है, ये बनारस का चाहिए है, या मुझे अयोध्या का चाहिए। तो इस तरह के तमाम से हमारे जो शिल्पकार हैं, हुनरमंद लोग हैं, जिनका हुनर सामने देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में लोगों को भी आकर्षित कर रहा है और देश के और उत्तर प्रदेश के निर्माण विकास में काम भी कर रहा है। सर इस बार का हुनर हाट पहले से ज्यादा बड़ा है, मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे? रोजगार और ज्यादा मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़ा अच्छा सवाल किया। जब कोरोना के दौरान पूरी दुनिया इफेक्टेड है कोरोना से, और उस वक्त आज कोरोना से हम लड़कर बाहर भी निकल रहे हैं, दवाई भी है और कड़ाई के साथ में, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा, देश का विकास हो रहा है, देश के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीजों की व्यवस्था कर दी थी कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना है, हमें लोगों को कैसे दवा देना है, कैसे उनको घरों में रखना है, किसी को राशन देना है, किसी का काम रुक गया है तो उसको कैसे पटरी पर वापस लाना है, यही हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी ने किया। तो ये सारे काम जब कोई ईमानदार मुखिया बैठा होता है देश की हुकूमत में या प्रदेश की हुकूमत में, तो इन सब चीजों में वापसी कर जाते हैं लोग बहुत जल्दी से। तो आज हमारा उत्तर प्रदेश और देश मोदी जी के और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, जिसकी आपने बात करी कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग दिख रहे हैं। वो तादाद में दिखना सिर्फ इसी बात का सबूत है कि हमारे मुखिया चिंता कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की, एक एक आदमी की हमें फिक्र है, क्योंकि हम सरकार हैं, आपने सरकार में हमको भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि एक एक व्यक्ति को, एक एक इंसान को हम सुरक्षित भी रखें और उसको वापस उसकी जिंदगी पटरी पर लाएं। इस बार में एक खास बात और कि हुनर के उस राज में खवातीन भी है और खुद एतमादी उनमें दिख रही है। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर तो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और महिलाओं ने जो काम किए हैं देश की आजादी से लेकर और देश के निर्माण और विकास में, वो तो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और इसीलिए महिलाओं के लिए हम लोग जानते हैं कि महिला जहां पर आ जाती हैं वहां पर उत्साह भी दुगना हो जाता है और हमारी काम की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा, हमारे पास मास्क नहीं थे कोरोना के दौरान, आप सबने मास्क घर में तैयार किए, हमारी बहनों ने तैयार किए, हमारी माओं ने तैयार किए। घर में कपड़े नहीं है तो पुराने कपड़े काट काट के उससे बनाकर मास्क तैयार किए कि ताकि हमें अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उनको सेव करना है, कोरोना से कैसे बचाना है। तो ये तो काम आपका जो है अपने आप में हमारी तमाम बहनों ने जो किया है, इसीलिए तो हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तो सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे मोहसिन रजा साहब।
तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।